ऐसा नहीं है। नदी का पूर्वी छोर के जो लोग हैं ना, वो नदी को पूर्वी छोर के अस्तित्व के रूप में जानते हैं। पश्चिमी छोर के लोग नदी का अस्तित्व पश्चिमी छोर को समझते हैं। नदी ना इस छोर में है ना उस छोर में है। नदी का अस्तित्व ना उसकी गहराई में है, उसके प्रवाह में है, उसके अंदर एक जीवों का जो इकोसिस्टम है ना, उसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस फील्ड से है? आप कैसे कर सकते हो? ये मेरा फेवरेट फील्ड है। यस, स्टार्टअप। स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक गाइड हमने तैयार की है, वो शूट हो चुकी है, हाउ टू स्टार्टअप, और स्टार्टअप गाइड बहुत जल्दी लाइव हो जाएगी। अब क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, गरिमा जी एक बार बताएंगे? हाँ, स्टार्टअप बिल्ड करने में कितना टाइम लगता है? स्टार्टअप बिल्ड करने में कितना टाइम लगता है? पहले इस क्वेश्चन को लेते हैं। रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं इस पे, तो उनको क्लब करके हमने थोड़ा सा कैटेगराइज कर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है, स्टार्टअप बिल्ड करने में कितना टाइम लगता है? मेरा आंसर है, स्टार्टअप बिल्ड करने में टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम लगता है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा, एंटरप्रेन्योरशिप सबसे टफ चीज़ होती है। टाइम भी नहीं लगता और सबसे टफ भी होती है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। स्टार्टअप बिल्ड करने में टाइम नहीं लगता। तो किस चीज़ में टाइम लगता है? एंटरप्रेन्योर बिल्ड करने में टाइम लगता है। आपके अंदर का जो एक एंटरप्रेन्योर है ना, आपको उसको डेवलप करने में टाइम लगेगा। आपके अंदर आपको एंटरप्रेन्योर के रूप में बनने में टाइम लगेगा, एंटरप्रेन्योर बनने में टाइम लगेगा। और केवल टाइम नहीं लगेगा, मेहनत लगेगी, लर्निंग लगेगी, मेंटरशिप लगेगी एंड सैक्रिफाइसेस भी लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हो, तो स्टार्टअप बिल्ड करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप यूं बिल्ड कर दोगे, यूं, बहुत कम टाइम में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? स्टार्टअप कितने टाइम तक ट्राई करना चाहिए और कैसे पता लगे कब मूव ऑन कर देना चाहिए? देखिए, स्टार्टअप कब तक ट्राई करना चाहिए? मैं कह रहा हूँ स्टार्टअप आपको ट्राई करते रहना चाहिए तब तक स्टार्टअप खड़ा ना हो जाए। ये थोड़ा सा वाइड है, इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पूरा सुनिएगा तब समझ पाओगे। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपको तब तक ट्राई करना है जब तक आप एक स्टार्टअप बिल्ड नहीं कर सकते। देखिए, या जब आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी आप अपनी शुरू करते हो, तो या तो आप स्टार्टअप को बिल्ड कर दोगे जिसके साथ आपने शुरू किया है, या वो स्टार्टअप आपको बिल्ड कर देगा। अब यहाँ पे पहला वाला जो पॉइंट था वो भी यहाँ पे मैच करता है। ये हमारी ना गलत फहमी होती है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करते हैं, हम वेंचर्स को बिल्ड करते हैं, हम स्टार्टअप को बिल्ड करते हैं। एक्चुअल में ना ऑर्गेनाइजेशन हमें बिल्ड करता है, वेंचर हमें बिल्ड करता है। कोई भी वो प्रोजेक्ट जो हमें लगता है कि वो हमने बनाया है, नहीं, वो हमें बनाता है। कैसे? वो हमें मजबूत बनाता है, हमें एक्सपीरियंसेस देता है, हमें थ्रिल देता है, हमें प्रॉब्लम देता है, हमें पोटेंशियल देता है, हमें स्कोप दिखाता है, हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, मौका देता है, अवसर देता है, परफॉर्मेंस करने के लिए प्लेटफॉर्म भी देता है। सारी चीज़ें वो ऑर्गेनाइजेशन देता है आपको, वो आपको बिल्ड कर रहा होता है। ऐसा हो सकता है कि जब आप एक स्टार्टअप कर रहे हो कि वो नहीं बन पा रहा है, तो भी वो आपको बिल्ड कर देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टार्टअप जो है वो बहुत लंबे टाइम तक आपने अटेम्प्ट किया, वो बन नहीं पाया, लेकिन फिर भी आप बन गए हो, आप एंटरप्रेन्योर। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो स्टार्टअप ट्राई किया वो बन गया, मतलब कितना बड़ा बना वो नहीं, चल गया, बंद नहीं करना पड़ा। और ज़रूरी नहीं है आप बन जाओगे। जहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा होंगे, प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, वहाँ पे आप एंटरप्रेन्योर बनोगे। और एक फेलियर स्टार्टअप में भी एक आप एंटरप्रेन्योर के रूप में डेवलप हो सकते हो, आप बिल्ड हो सकते हो। और वो बिल्ड होने के बाद अब क्वेश्चन ये है कि कब मूव ऑन करना चाहिए। जब आप एक
अब यहाँ पे एफर्ट है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको मज़ा नहीं आ रहा है स्टार्टअप करने में, सबसे पहले अगर आप ऑनेस्ट एफर्ट्स नहीं कर रहे हो ना, तो आपको मज़ा नहीं आएगा स्टार्टअप बनाने में। आप केवल ग्रोथ देख के, बड़े बड़े नंबर सुन के, बिलियन डॉलर मिनियल 10,000 करोड़ 50,000 करोड़ ये सब सुन के आप अट्रैक्ट हो रहे हो, इस वजह से आप जा रहे हो। आपको एफर्ट्स में मज़ा नहीं आ रहा है। जिस दिन आपको एफर्ट्स में मज़ा आएगा ना, आपको वो गेम दिखेगा। जैसे जब हम जिम करते हैं ना, तो मिरर के सामने जब खड़े होकर करते हैं तो एक दिन में हमारी बॉडी नहीं बनती, लेकिन जब वो पोस्चर आता है ना सही, उसको देख के वो हमें मोटिवेट करता है। तो रिजल्ट एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप में नहीं दिखता। कई स्टार्टअप फेल हो जाते हैं कई बार, लेकिन जो हमारे एफर्ट्स में जो हम लर्निंग कर रहे होते हैं ना, वो अल्टीमेट होती है। वो हमें लाइफ का सही मीनिंग समझाती है। जैसे जीवन को ना नदी से कंपेयर कर सकते हैं। नदी के लिए बोलते हैं लोग कि नदी के छोर नहीं मिल सकते, ऐसा नहीं है। नदी का पूर्वी छोर के जो लोग हैं ना, वो नदी को पूर्वी छोर के अस्तित्व के रूप में जानते हैं। पश्चिमी छोर के लोग नदी का अस्तित्व पश्चिमी छोर को समझते हैं। नदी ना इस छोर में है ना उस छोर में है। नदी का अस्तित्व ना उसकी गहराई में है, उसके प्रवाह में है, उसके अंदर एक जीवों का जो इकोसिस्टम है ना, उसके अंदर है। नदी छोर नहीं है, नदी गहराई है। और नदी को समझने के लिए ना गहराई में जाना पड़ता है। इसलिए स्टार्टअप फेल, आप सक्सेसफुल हो गए, फेलियर हो गए, ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी नहीं है। आप कितनी गहराई में गए ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है। यही लाइफ है। ये सारी लाइफ में ना 40-50 साल में सीखते हैं, वही चीज़ हम स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर रह के, एंटरप्रेन्योरशिप में रह के ना 5, 7, 10, 15 सालों में सीख जाते हैं। तो वो जो थ्रिल है ना सीखने का, जब आप जिम कर रहे हो, आपको पोस्चर दिख रहा है ना, अगर आपको वो सीखना मज़ा दे रहा है ना, तो आप छोड़ के नहीं जाओगे। और एक फेलियर स्टार्टअप में भी आप इतना डेवलप हो जाओगे कि एक टाइम के बाद मूव ऑन करना है, छोड़ के नहीं जाना है एक दूसरे स्टार्टअप के लिए। आपके अंदर इतनी लर्निंग होगी, आपको इंडस्ट्री की इतनी समझ हो चुकी होगी, आपको कंज्यूमर बिहेवियर पता होगा, आपको गैप दिखेगा, ये सारी चीजें आपको आ जाएंगी। और उसके लिए आपको पूछना नहीं पड़ेगा। जैसे अलार्म बजता है ना, सुबह में अलार्म बज गया, उठ गए, हम पहले से नहीं सोच रहे हैं उठे उठे उठे, सोते टाइम हम क्या कर रहे हैं, हम तो नशे में होते हैं ना। तो वैसे ही एंटरप्रेन्योर की जर्नी ना वैसी होनी चाहिए। एक टाइम जब उसके अंदर इतनी स्किल्स हो जाए, उतना पोटेंशियल डेवलप हो जाए, और एक नया स्कोप उसे दिखे, एक गैप उसे दिखे, इतना इन्वेस्टर उसके पास अवेलेबल हो, तो वो अलार्म बजता है और वो स्विच करके एक नया स्टार्टअप शुरू कर सकता है और खड़ा भी कर सकता है, बड़ा बना सकता है, यूनिकॉर्न बना सकता है, उससे भी बड़ा बना सकता है। तो वो पूछने के लिए बार बार सोचना नहीं पड़ता, वो खुद पता लग जाता है। तब तक आपको वो ट्राई करना है, तब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं है उसको। और सबसे अल्टीमेट जो सक्सेस होती है ना, ये केवल नंबर्स में नहीं होती कि आपने 7 बिलियन डॉलर की कंपनी बना दी, 22 बिलियन डॉलर की कंपनी बना दी। वो जो सक्सेस होती है ना, वो सक्सेस होती है कि आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, एक मजबूत इंसान बन जाते हो, एक खुश इंसान बन जाते हो, और आप ना बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को ना इम्पैक्ट करते हो, उनकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर पाते हो। और जो मैंने कहा था ना नदी के लिए कि वो अंदर जो इकोसिस्टम बस रहा है, तो हम वैल्यूज ना कैसे क्रिएट करते हैं, अपने स्टाफ, अपने मेंबर, टीम के थ्रू, उनकी फैमिलीज के थ्रू, पूरी सोसाइटी को सर्व करते हैं ना। तो हम जो सबसे अल्टीमेट जो चीज़ सर्व करते हैं ना, वो होती है वैल्यूज़।